हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग टैक्सेशन 2 का और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब पहले ये जानना पड़ेगा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्या है। जनरली हम लोग क्या जानते हैं, प्रीवियस ईयर का जो इनकम होता है उसके ऊपर हम लोग टैक्स पे करते हैं। कौन ईयर पे? असेसमेंट ईयर पे टैक्स पे करते हैं। लेकिन जब हम लोग प्रीवियस ईयर का इनकम के ऊपर प्रीवियस ईयर पे ही टैक्स पे करेंगे तब वो हो जाएगा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स जो हम लोग पिछले क्लास में करे थे, ये सब प्रीवियस ईयर का इनकम प्रीवियस ईयर में ही पे किया जाता है। ठीक है। अब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी प्रीवियस ईयर का इनकम प्रीवियस ईयर में टैक्स पे किया जाता है। एडवांस टैक्स भी प्रीवियस ईयर का इनकम प्रीवियस ईयर में पे किया जाता है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में यही डिफरेंस है, एडवांस जो टैक्स है ये एम्प्लॉई खुद पे कर देते हैं, लेकिन ये जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को पेमेंट करने के पहले उसके इनकम के ऊपर, उसका जो इनकम हुआ ना एम्प्लॉय का, इनकम के ऊपर टैक्स माइनस करके बैलेंस अमाउंट पे करता है। अब ये एम्प्लॉय मतलब इन द केस ऑफ सैलरी, एम्प्लॉय मतलब दो होता है। जब इनकम अर्न होता है तो एक पर्सन दूसरे पर्सन को पे करते हैं। अब दो पार्टी होता है, एक है पेयर और एक है पेई। तो पेयर जब पेई को पेमेंट करने से पहले ही उसके इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। वो टैक्स इनकम से माइनस करके जो बैलेंस अमाउंट निकालता है उसको ही पे करता है। ये होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब टैक्स माइनस करके बैलेंस अमाउंट ही पेई को मिल रहा है। ठीक है, ये है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सोर्स में जब टैक्स माइनस कर दिया जाएगा इनकम के ऊपर तब वो होगा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, ये है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब ये जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है इसको हम लोग निकालेंगे एट द टाइम ऑफ सैलरी के लिए कुछ रूल्स है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के लिए कुछ रूल्स है। ये सब अलग अलग रूल्स है और भी रूल्स है, पेमेंट और premature withdrawal from accumulated balance of recognized provident fund by the employees। तो अलग अलग टाइम में टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का अलग अलग रूल है। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी। मतलब सैलरी से जब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कट लिया जाएगा तब कैसे कैलकुलेशन करेंगे, एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं सैलरी से अगर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कट लिया जाएगा तो क्या क्या इसमें रूल्स है। पहले यहाँ पे पेयर कौन है, तुम ही बोलो। यहाँ पे पेयर कौन है? पेयर मतलब यहाँ पे है एम्प्लॉयर। पेयर मतलब क्या? जो इनकम पे करते हैं। अब किसको पे करेंगे? पे करेंगे पेई को, ऑब्वियसली पेई को। ये पेई कौन है? पेई मतलब एम्प्लॉय। पेई कौन है? पेई मतलब एम्प्लॉय। ठीक है। अब ये इसका मतलब पेई का इनकम का ऊपर टैक्स कौन कटेगा? पेई मतलब एम्प्लॉयर। एट द टाइम ऑफ पेमेंट मतलब बिफोर द पेमेंट ऑफ इनकम पेयर will deduct the tax. After that balance amount will be paid to the payee. ठीक है।
अब ये तो ठीक है, लेकिन हम लोग को कुछ चीज जानना होगा। कैसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एट द टाइम ऑफ सैलरी? कैसे कैलकुलेशन करेंगे? पहले हम लोगों को ग्रॉस सैलरी निकाल लेना होगा। ये फर्स्ट स्टेप है। स्टेप 1 में क्या करना होगा? ग्रॉस सैलरी निकाल लेना होगा। ये ग्रॉस सैलरी में क्या आएगा? इसमें पार्क्यूजिट्स भी इंक्लूड करके निकालेंगे। निकाल लिया। ग्रॉस सैलरी से जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन ये सब माइनस होता है, माइनस करो, करके जो नेट सैलरी निकल के आएगा, नेट सैलरी निकल के आएगा, ये जो नेट सैलरी आएगा, इस नेट सैलरी के ऊपर देखो इसमें से कितना पोर्शन टैक्स देना पड़ रहा है। मतलब हम लोग एडवांस टैक्स के टाइम पे सीख लिए थे कि एग्जेम्पशन का लिमिट 60 के बिलो एज का एसएससी के लिए कितना है, 60 to 80 एज का मतलब सीनियर सिटीजन के लिए कितना है, और 80 से ऊपर मतलब सुपर सीनियर सिटीजन के लिए कितना है। और एक बार मैं रिमाइंड कर देती हूँ, नॉर्मल एसएससी मतलब जिसका एज है 60 से कम, उसके लिए 2,50,000 तक नील, 2,50,000 से 5 लाख तक इनकम के ऊपर 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से ज्यादा होगा तो 30%। ये था एग्जेम्पशन का लिमिट। ये तुम लोग पहले टैक्सेशन 1 में सेमेस्टर 4 में सीख लिए थे। अब ये एग्जेम्पशन लिमिट को अप्लाई करके या पे जो इनकम निकल के आएगा नेट सैलरी, इसको इस रूल से देखना पड़ेगा टैक्स लायबिलिटी कितना पड़ रहा है, मतलब कितना परसेंटेज टैक्स देना पड़ रहा है और टैक्स का अमाउंट कितना है, वो निकाल लिया। मतलब ये हो गया स्टेप 1 में नेट सैलरी निकल गया। स्टेप 1 में क्या निकल गया? नेट सैलरी। स्टेप 2 में क्या निकालना होगा? स्टेप टू में निकालना होगा टैक्स लायबिलिटी। क्या निकालना होगा? टैक्स लायबिलिटी, कितना टैक्स उसको मतलब एसएससी को पे करना हो रहा है। और स्टेप 3 में क्या निकालना होगा? स्टेप 3 में निकालना होगा एवरेज रेट ऑफ टैक्स। क्या निकालना होगा? एवरेज रेट ऑफ टैक्स। इसका फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला है टैक्स लायबिलिटी जो निकल के आया है स्टेप 2 में, डिवाइडेड बाय नेट सैलरी, डिवाइडेड बाय नेट सैलरी। लेकिन ये जो नेट सैलरी है ये क्या है? ये जो नेट सैलरी है ये इंक्लूडिंग नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट्स। क्या है? इंक्लूडिंग नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट्स। ठीक है, मतलब ये जो नेट सैलरी तुम लोग का स्टेप 1 में निकल के आया था, मतलब यहाँ पे क्या हुआ? स्टेप 1 में नेट सैलरी निकालना हुआ, स्टेप 2 में टैक्स लायबिलिटी निकाल लिया है, स्टेप 3 में नेट एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालना होगा। इसका फॉर्मूला है टैक्स लायबिलिटी डिवाइडेड बाय नेट सैलरी, मतलब स्टेप 2 डिवाइडेड बाय स्टेप 1 इंटू 100। इंटू 100 क्यों कर रहा है? परसेंटेज फॉर्म में जो भी निकल के आएगा परसेंटेज फॉर्म में, रेट है ना इसीलिए इंटू 100 हो गया है। अब ये परसेंटेज क्यों निकाल रहा है? ये परसेंटेज इसीलिए निकालना हो रहा है क्योंकि इस रेट से ही हम लोग टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अब इस रेट से हम लोग क्या कैलकुलेशन कर लेंगे? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो स्टेप 4 में क्या कैलकुलेशन होगा? टोटल जो टैक्स है उसके ऊपर ये परसेंटेज चार्ज कर दो जो स्टेप 3 में आया है। ये परसेंटेज चार्ज करने से क्या निकल के आएगा? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका टोटल अमाउंट क्या आएगा? टोटल अमाउंट, टोटल मतलब पर एनम, एक साल में कितना टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स देना होगा, ये निकल के आ गया है। अब
हम लोगों को ये देखना होगा पर मंथ में टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कितना कितना हो रहा है, क्योंकि ये तो नहीं होगा ना एम्प्लॉयर साल में एक बार ही एम्प्लॉय को सैलरी देगा और बाकी मंथ में कुछ नहीं देगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हर मंथ में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी पे करता है, इसीलिए पर मंथ का ही टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी हम लोगों को निकाल लेना होगा। अब ये जो कैसे निकाल लेंगे पर मंथ पे, पर मंथ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के लिए कुछ भी नहीं, ये जो टोटल टीडीएस है, ये जो टोटल टीडीएस है इसको डिवाइडेड कर दो 12 मंथ से, किससे 12 मंथ से, तो निकल के आ जाएगा पर मंथ टीडीएस। अब कोई एम्प्लॉय अगर कोई कंपनी पे 12 मंथ्स पूरा काम नहीं करेगा, मान लो सपोज 10 मंथ्स काम करेगा, तो टोटल टीडीएस डिवाइडेड बाय तब 12 नहीं होगा, क्या होगा 10। सपोज 7 मंथ्स काम कर रहा है तो 7, सपोज 8 मंथ्स तो 8, ऐसे, ठीक है। मतलब जितना दिन काम कर रहा है, जितना मंथ काम कर रहा है उसको ही डिवाइडेड बाय करना होगा, उससे डिवाइडेड बाय करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स पर मंथ। हम लोग को ये 4 स्टेप फॉलो करके हम लोग को टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स निकालना होगा। हो गया ये स्टेप 1 से स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, और कुछ भी नहीं। अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये है प्रॉब्लम नंबर 1। क्या है? द सैलरी ऑफ मिस्टर पात्रो फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 इज ₹9,50,000। मतलब सैलरी कितना है एसएससी का? 9,50,000। इन एडिशन टू सैलरी ही ऑल्सो रिसीव नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट्स ऑफ ₹1,40,000। अब नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट्स क्या है? जिसके लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ कैश पेमेंट नहीं करेगा, जैसे एज फॉर एग्जांपल गैस फैसिलिटी। अगर गैस फैसिलिटी दे रहा है, इसका मतलब क्या? गैस, पानी, कोई थिंग ये फैसिलिटी में दे रहा है लेकिन कोई कैश पेमेंट नहीं कर रहा है, ये होता है नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट्स। क्या हो नेक्स्ट, क्या बोल रहा है? द एम्प्लॉयर ऑप्ट्स टू पे द टैक्स ऑन सच परक्यूजिट्स। एम्प्लॉयर क्या बोल रहा है? इस परक्यूजिट्स के ऊपर भी टैक्स देंगे। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड, मतलब टीडीएस निकालना होगा बाय द एम्प्लॉयर एट सोर्स एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिपोजिटेड बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है। अब ये निकालना होगा, कैसे निकालोगे? तो शुरू करते हैं। देखो पहले लिख लो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टू बी deposited by the employer for the assessment year 23-24, ठीक है। ये लिख लो। अब कैसे कैलकुलेशन करोगे? कुछ भी नहीं, 2 रुपीस कॉलम करो। क्या करोगे? 2 रुपीस कॉलम करोगे। ये दो रुपीस कॉलम करो, रुपीस रुपीस। और ये क्या है? पार्टिकुलर्स, ये हो गया है। अब क्या है? बहुत सिंपल है प्रॉब्लम। क्या है? पहले सैलरी का इनकम क्या है? 9,50,000। तो यहाँ पे लिख दो पहले ही सैलरी प्रीवियस ईयर का सैलरी है 22-23 का, तो लिख दो सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23। कितना है अमाउंट? 9,50,000। इन आर पे लिखो,
अब इसके साथ पार्क्यूजिट्स का वैल्यू भी ऐड करना होगा। जैसे सैलरी निकालते हैं वैसे ही नेट सैलरी निकालना होगा। अगर कोई बेसिक सैलरी, डीए रहेगा, कोई अलाउंसेस रहेगा, सब ऐड कर लो। जो जो लेस करना पड़ता है वो भी लेस कर लो, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये सब, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स, ये सब भी लेस करो। जैसे सैलरी निकालते हैं वैसे ही नेट सैलरी निकाल लो। इस क्वेश्चन में नहीं है इसीलिए नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन जैसे तुम लोग सीखे हो सेम 4 में, टैक्सेशन 1 में, सैलरी में कैसे नेट सैलरी निकालना होता है वैसे ही निकाल लो। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो एक है नॉन मॉनिटरी पार्क्यूजिट्स, तो यहाँ पे लिख दो एड नॉन मॉनिटरी पार्क्यूजिट्स। नॉन मॉनिटरी पार्क्यूजिट्स कितना था, 1,40,000। कितना था, 1,40,000। इसको अब ऐड कर दो, कितना आ रहा है देखो, 10,90,000 आ रहा है ना। यही है ग्रॉस सैलरी, क्योंकि और भी कुछ तो नहीं है, अगर रहता तो कर लेते हैं ग्रॉस सैलरी। अब ये ग्रॉस सैलरी, अब ग्रॉस सैलरी से नेट सैलरी कैसे निकाल लेते हैं, निकालते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करते हैं, अंडर सेक्शन 16 का जो डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करते हैं, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स। लेकिन यहाँ पे कुछ एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स का इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन का कोई इंफॉर्मेशन का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि वो डिडक्ट होता है, उसका मैक्सिमम लिमिट है 50,000। मतलब ग्रॉस सैलरी और 50,000 दोनों में से जो कम है वही होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो लेस कर लो स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन का मैक्सिमम लिमिट कितना है, मैक्सिमम लिमिट कितना है 50,000 एंड ग्रॉस सैलरी विच इज लोअर। तो तुम लोग ही बोलो, अब ग्रॉस सैलरी है 10,90,000 और 50,000, कौन छोटा है 50,000, तो ऑब्वियसली 50,000 ही माइनस होगा। माइनस करोगे तो निकल के आ रहा है 10,40,000। कितना आ रहा है 10,40,000। यही है नेट सैलरी। ये क्या है, नेट सैलरी इंक्लूडिंग नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट्स, है ना। तो यही है नेट सैलरी। नेट सैलरी ब्रैकेट में लिख सकते हो इंक्लूडिंग नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट्स, नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट्स। ये हो गया है नेट सैलरी। अब ये तो निकल गया है, लेकिन इतना तक तो हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब इसको बेस करके, इसको ये जो 10,40,000 आया, इसको बेस करके निकालना होगा क्या, टैक्स लायबिलिटी। सो स्टेप 1 में हम लोग कर लिए नेट, क्या कर लिए, नेट सैलरी। अब स्टेप 2 में क्या निकालेंगे, स्टेप 2 में निकालेंगे टैक्स लायबिलिटी। क्या निकालेंगे, टैक्स लायबिलिटी। अब टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा एसएससी का एज कितना है। इसमें देखो, इस प्रॉब्लम में कुछ एज नहीं बोला है, इसका मतलब वो नॉर्मल एसएससी है, कोई सीनियर सिटीजन भी नहीं है और सुपर सीनियर सिटीजन भी नहीं है। तो उसके लिए स्लैब रेट क्या रहेगा, जो पहले ही में यहाँ पे ये होगा स्लैब रेट, मतलब 2.5 लाख तक नील, कुछ भी टैक्स देना नहीं होगा। 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 तक 20%, अब 10 लाख होगा तो 30%। अब देखो, अब हम लोग टैक्स लायबिलिटी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, टैक्स लायबिलिटी। अब एसएससी का टोटल इनकम कितना है, 10,40,000, 10,40,000। मतलब यहाँ पे अब लिखो, क्या लिखना होगा, देखो टैक्स ऑन कितना अमाउंट होगा, 10,40,000 के ऊपर टैक्स देना होगा, तो टैक्स ऑन 40,000 ये पहले लिख लो। अब इसको लिखो अप टू, ये हेडिंग है, अब लिखो अप टू ₹2,50,000। इसका वैल्यू कितना होगा बोलो, इसका वैल्यू होगा नील। क्या होगा, नील, क्योंकि 2.5 लाख तक उसका इनकम का पूरा ही एग्जेम्प्टेड है अगर वो नॉर्मल एसएससी है। लेकिन अगर ये सीनियर सिटीजन होता तो 2.5 लाख के जगह हो जाता है 3 लाख, सुपर सीनियर सिटीजन होता तो हो जाता है 5 लाख। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अप
2,50,000 के बाद स्लॉट में क्या आता है 2.5 लाख से 5 लाख तक, मतलब 5 लाख माइनस 2,50,000, ये कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 2,50,000 ही आएगा। इसके ऊपर कितना परसेंटेज टैक्स देना होगा 5%, तो आ रहा है 12,500। नेक्स्ट लॉट क्या है, नेक्स्ट लॉट है 5 लाख से 10 लाख तक 20%, मतलब 10 लाख माइनस 5 लाख, इसके ऊपर कितना देना होगा 20%, कितना 20%, कैलकुलेशन करो तो निकल कर रहा है 1 लाख। अब एसएससी का इनकम है 10,40,000, मतलब 10 लाख से ज्यादा। अब 10 लाख से ज्यादा मतलब कितना ज्यादा 10 लाख से ज्यादा, मतलब 10 लाख से ज्यादा मतलब 10,40,000, 10,40,000 है ना। उसका इनकम क्या है 10,40,000 माइनस 10 लाख, इसके ऊपर कितना देना होगा 30%, कितना 30%, ये कैलकुलेशन करोगे तो निकल के आ रहा है 12,000। अब इसको जोड़ लो, इसको जोड़ने से आ रहा है 1,24,500। ये हो गया है क्या टैक्स लायबिलिटी, लेकिन अभी भी नहीं हुआ, इसके ऊपर ऐड करना होगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो एक बार और बोल देते हैं, अप टू 2.5 लाख तक नील, कुछ भी नहीं देना होगा टैक्स। 2.5 से 5 लाख तक मतलब कितना हुआ डिफरेंस 2.5 लाख, 2.5 लाख के ऊपर कितना 5%। 5 से 10 लाख मतलब डिफरेंस कितना हो रहा है 5 लाख, 5 लाख के ऊपर 20%। और एसएससी का इनकम, और लास्ट सीक्वेंस क्या था अबव 10 लाख। अब अबव 10 लाख मतलब 10 लाख से ज्यादा, तो 10 लाख से ज्यादा कितना है 10,40,000 माइनस 10 लाख, इसके ऊपर 30%, ये कैलकुलेशन करो निकल के आ जाएगा टोटल टैक्स लायबिलिटी। अब ये टोटल टैक्स लायबिलिटी से लायबिलिटी में ऐड करना होगा हेल्थ एंड एडुकेशन सेस, इसका रेट फिक्स्ड है 4%। अब ये किसके ऊपर देना होगा, ये जो वैल्यू है इसके ऊपर 1,24,500 इंटू 4%, कितना आ रहा है बोलो 4,980। ऐड कर लो, ऐड करके कितना आ रहा है 1,29,480, यही है टैक्स लायबिलिटी, यही क्या है टैक्स लायबिलिटी। हो गया ना, ठीक है। इस साइड पे एक रुपीस कॉलम कर लेना, यहाँ पे लिख देना कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, यही होगा हेडिंग। हो गया, तो हम लोग का स्टेप 1 हो गया और स्टेप 2 भी हो गया। अब हम लोग का क्या होगा स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या निकालना होगा एवरेज रेट ऑफ टैक्स, एवरेज रेट ऑफ टैक्स, जो स्टेप मैं लिखा दी थी पहले, देखो और एक बार दिखा देती हूँ, ये देखो स्टेप 1 हो गया नेट सैलरी, स्टेप 2 हो गया टैक्स लायबिलिटी, स्टेप 3 में एवरेज रेट ऑफ टैक्स। इसका फॉर्मूला टैक्स लायबिलिटी बाय नेट सैलरी मतलब स्टेप 1 बाय स्टेप 2 इंटू 100, यहाँ पे लिख लो। इसका फॉर्मूला क्या है लिख लो, नेट सैलरी इंक्लूडिंग परक्विजिट्स वो सब लिख लेना, डिवाइडेड बाय टैक्स, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी डिवाइडेड बाय नेट सैलरी इंक्लूडिंग परक्विजिट्स वो सब लिख लेना इंटू 100, इंटू क्या होगा इंटू 100, ठीक है। अब अमाउंट बोलो कि कितना कितना अमाउंट है, अमाउंट कितना है टैक्स लायबिलिटी कितना है 1,29,480, तो लिख लो 1,29,480। नेट सैलरी कितना था, नेट सैलरी बोलो कितना था 10,40,000 इंक्लूडिंग नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स 10,40,000 इंटू 100,
सॉल्व करोगे तो निकल के आ रहा है 12.45%। तो ये परसेंटेज ही हम लोग को, ये किसका परसेंटेज है, टीडीएस का परसेंटेज, ऐसे निकाल लेना होगा। और नंबर 4, स्टेप नंबर 4, अब स्टेप नंबर 4 पे क्या निकालना हुआ था, बोले थे क्या निकालना होगा, टीडीएस। अब टीडीएस निकाल लो, सो इजी। अब जो टीडीएस निकालोगे, एक तो टीडीएस निकालना होगा नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट्स के ऊपर अलग से निकालना होगा, और नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट्स को छोड़ के जो सैलरी का अमाउंट है उसके ऊपर निकालना होगा। अब स्टेप 5 में क्या निकालना होगा, स्टेप 5 में अमाउंट ऑफ टीडीएस, मतलब अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब पहले लिख ले लेते हैं टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट्स। नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट्स का वैल्यू कितना था, यहाँ पे देखो ऐड किए थे ना 1,40,000, तो इसके ऊपर 1,40,000, 1,40,000 इंटू टीडीएस का रेट 12 जो निकल के आता है स्टेप 3 में 12.45%। तो कितना आ रहा है बोलो, 17430 रुपीज, 17430। ये हो गया एक। और एक निकालना होगा टैक्स मतलब टीडीएस, टैक्स मतलब टीडीएस, टैक्स मतलब यहाँ पे टीडीएस, और टीडीएस ऑन सैलरी, टीडीएस ऑन सैलरी। ये जो सैलरी है ये क्या है, एक्सक्लूडिंग नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट्स। ठीक है, इसका वैल्यू कितना था, इसका वैल्यू तुम लोग ही बोलो कितना था। ग्रॉस सैलरी था 10,90,000, इसमें से नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट्स माइनस कर दो 1,40,000, मतलब 10,90,000 माइनस 1,40,000, मतलब 10,90,000 माइनस 1,40,000, इसके ऊपर जो रेट ऑफ टैक्स निकाला 12.45% रेट निकाल लिए था ना, यहाँ पे यही चार्ज कर दिए हैं। कितना आ रहा है, आ रहा है रुपीज 1,18,275। तो ये हो गया है हम लोगों का टीडीएस ऑन सैलरी, यही है टीडीएस ऑन सैलरी। क्योंकि अब देखो बोलोगे मैम क्यों नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट्स माइनस क्यों, पहले तो नॉन मॉनिटरी हो या मॉनिटरी परक्यूजिट्स हो, नेट सैलरी निकालने के लिए हम लोग को उसको एक बार ऐड करना पड़ा था, ऐड करना ही होगा। हाँ, जब नेट सैलरी के लिए जैसे हम लोग सैलरी निकाल लेते हैं, लेकिन जब टीडीएस दोगे तब जिसके लिए तुम कैश कोई पेमेंट ही नहीं कर रहे हो उसके ऊपर क्यों टीडीएस काटोगे, कैसे काटोगे, गैस फैसिलिटी दे रहे हो तो गैस फैसिलिटी, गैस के ऊपर कैसे टीडीएस काटोगे, गैस अगर कैश में दे दिया होता, ये 1,000 हम तुमको दे रहे हैं, एम्प्लॉयर बोल रहा है एम्प्लॉय को 1,000 फॉर गैस फैसिलिटी हम लोग तुमको दे रहा है, तब वो क्या हो जाता, मॉनिटरी फैसिलिटी हो, मॉनिटरी परक्यूजिट्स हो जाता। अब 1,000 पे करने के पहले उसके ऊपर टीडीएस काट लेते, लेकिन यहाँ पे तो कोई कैश पेमेंट ही नहीं हो रहा है, इसीलिए इस नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट्स को माइनस करना पड़ रहा है टीडीएस ऑन सैलरी निकालने के लिए। अब यही होगा तुम लोगों का टीडीएस ऑन सैलरी पर एनम, ये क्या है पर एनम, लेकिन हम लोग को टीडीएस ऑन सैलरी पर मंथ ही तो सैलरी का वैल्यू पे किया जाता है, पर मंथ निकालना होगा। पर मंथ के लिए कुछ भी नहीं, टोटल जो 1,18,275 आया है इसको 12 मतलब 12 मंथ, एक साल में कितना मंथ होता है 12, और यहाँ पे तो पूरा साल ही काम किया है एम्प्लॉय ने, इसीलिए डिवाइडेड बाई 12 करो तो निकल कर आ रहा है 9,856। तो यही है हम लोगों का आंसर, यही क्या है हम लोगों का आंसर, और यही होगा
amount required to be deducted and deposited every month by the employer. यही क्या होगा, एम्प्लॉयर क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा. तो ये एक प्रॉब्लम हम लोग का हो गया है, लेकिन प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन कुछ और एक्स्ट्रा बात हम अब तुम लोग को बोलेंगे. क्या क्या है, देखो कुछ इंपॉर्टेंट तुम लोग को जानने के लिए, थ्योरी क्वेश्चन के लिए ये थोड़ा थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट नोट है. देखो पहले हम लोग ये जान लिया टीडीएस कौन कटता है एट द टाइम ऑफ सैलरी. टीडीएस कटता है एम्प्लॉयर. टीडीएस कौन कटता है, एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर टीडीएस कटता है, ये ठीक है, हो गया है. अब एम्प्लॉयर कब टीडीएस काटेगा, कब कटेगा एम्प्लॉयर टीडीएस, ये जो नया फाइनेंशियल ईयर 2020 से नया अमेंडमेंट आया है, अगर एम्प्लॉय का सैलरी का वैल्यू 2,50,000 से ज्यादा होगा, 2,50,000 से क्या होगा, हायर होगा, तभी टीडीएस कटा जाएगा, अदरवाइज नहीं. थ्योरी के लिए और जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब एम्प्लॉयर टैक्स कटेगा किसके इनकम के ऊपर, किसके इनकम के ऊपर बोलो, इनकम होगा एम्प्लॉय का, लेकिन एम्प्लॉय को पेमेंट करने से पहले एम्प्लॉयर टैक्स करके पे करेगा, इसीलिए उसको बोल रहा है टैक्स डिडक्टेड सोर्स. अगर एम्प्लॉय का जो इनकम है, एम्प्लॉय का जो सैलरी का इनकम है, वो अगर इसमें इंक्लूडिंग होगा पार्क्यूजिट्स, इंक्लूडिंग पार्क्यूजिट्स, अगर उसका इनकम है, सैलरी है 2,50,000 से ज्यादा, 2,50,000 से ज्यादा, तभी उसकी इनकम के ऊपर टैक्स काटा जाएगा, अदरवाइज नहीं. ठीक है. और एक क्वेश्चन है, और एक बात है, अगर कोई एम्प्लॉय चाहता है कि उसकी इनकम के ऊपर टीडीएस नहीं काटना चाहिए और नहीं काटना, अब ये रिक्वेस्ट कैसे करेगा, किसको करना होगा रिक्वेस्ट, एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट करना होगा. ये रिक्वेस्ट करने के लिए भी एक फॉर्म फिल करना पड़ता है. इस फॉर्म का नंबर क्या है पता है, फॉर्म नंबर 13. ये फॉर्म नंबर 13 तभी यूज किया जाएगा टू रिक्वेस्ट फॉर नो टीडीएस ऑन हिज इनकम. ठीक है. तो इज इट पॉसिबल टू गेट पेमेंट ऑन सैलरी विदाउट टैक्स डिडक्टेड और विद लोअर टैक्स डिडक्शन, देन एम्प्लॉई हैज टू फिल फॉर्म नंबर 13. तो ये फॉर्म नंबर 13 किस लिए यूज होगा, इज इट पॉसिबल टू गेट पेमेंट ऑफ सैलरी विदाउट टीडीएस और विथ लोअर टीडीएस. मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे इनकम से टीडीएस मत कटो, और टीडीएस कटो लेकिन कम. तो तब एम्प्लॉय को फॉर्म नंबर 13 फिल करके एम्प्लॉय को देना होगा. ठीक है. अब ये भी हो सकता है एक ईयर में कोई एम्प्लॉय क्या किया, कुछ मंथ तक एक कंपनी पे काम कर रहे थे और उसको छोड़ के दूसरे कंपनी में ज्वाइन कर लिया. मतलब इस केस में क्या हुआ, मोर देन वन एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर एक से ज्यादा हो गया है, मोर देन वन एम्प्लॉयर हो गया. तब एम्प्लॉय क्या करेगा, एम्प्लॉय क्या करेगा, फॉर्म नंबर, इसके लिए एक फॉर्म नंबर 12 कैपिटल बी फिल करना होगा. अब ये तो फिल कर लिए हैं, लेकिन किसको देगा ये फॉर्म देना होगा एनी वन एम्प्लॉयर को. उसका जो मन में आए, जिस एम्प्लॉय को अच्छा लग रहा है, उस एम्प्लॉयर को दे देगा. कौन देगा, एम्प्लॉय देगा. मोर देन वन एम्प्लॉयर है, एक से ज्यादा एम्प्लॉयर है. अब एम्प्लॉयर ठीक करेगा कौन सा एम्प्लॉयर को वो ये फॉर्म नंबर 12B देगा. अब ये 12B क्यों देगा, देने का यही मतलब है जिसको ये 12B देगा
वही टीडीएस कटेगा, जिसको देगा वही टीडीएस कटेगा। मतलब उस एम्प्लॉयर को सारा सैलरी, जितना कंपनी में भी एम्प्लॉय काम कर रहा है सब कंपनी का सैलरी का डिटेल्स ये एम्प्लॉयर को देना होगा, एक एम्प्लॉयर को देना होगा और वो टीडीएस कट लेगा। ठीक है। अब और कुछ बात है, देखो हम लोग जब सैलरी कैलकुलेशन करेंगे उसके टाइम कुछ कुछ चीज आता है, हाउस रेंट अलाउंस आता है ना। ये हाउस रेंट अलाउंस के लिए क्या करना होगा, हाउस रेंट अलाउंस के लिए भी हाउस रेंट अलाउंस, लीव ट्रैवल कंसेशन, जो हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट देते हैं, ये चैप्टर जो 6 है डिडक्शन का, 80s डिडक्शन का, ये इस सब के लिए हम लोग को एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, उसको बोलते हैं क्या, 12B, फॉर्म 12 कैपिटल डबल बी। हाँ, ये फिल करना पड़ता है। अब ये फिल करना क्यों होता है, इसके ऊपर, मतलब ये कब यूज होगा, हाउस रेंट अलाउंस, लीव कंसेशन, लीव ट्रैवल जो कंसेशन है वो, और इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है। और जो 80s डिडक्शन है, 80s डिडक्शन मतलब चैप्टर 6, 80s डिडक्शन मतलब चैप्टर 6, इस सब के ऊपर कितना टीडीएस काटेगा ये सब निकालने के लिए ये फॉर्म 12BB फिल करना पड़ता है। अब इसके लिए कुछ एविडेंस देना पड़ेगा। क्या देना होगा, इस सब चीज के लिए एविडेंस देना होगा। एविडेंस मतलब उसके लिए रिक्वायर्ड क्या क्या, उसके प्रूफ क्या है, हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, ये इंटरेस्ट दे रहे हो और लीव ट्रैवल कंसेशन दे रहे हो, डिडक्शन मिलना चाहिए, तो इसके लिए जो जो प्रूफ है वो देना होगा। ठीक है। वो प्रूफ दोगे तो तुम लोग का सैलरी से डिडक्शन कट लिया, टीडीएस कटा जाएगा। ठीक है। अब यही है टीडीएस। अब देखो एवरी फाइनेंशियल ईयर पे तो 31 मई के पहले जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय को, अब ये तो टीडीएस दे दिया ना, टीडीएस एम्प्लॉय तो कट लिया है। अब एम्प्लॉयर जो एक बार टीडीएस कट लिया है तो एक कम एम्प्लॉय का तो सैलरी से, सैलरी के बाद भी और भी सोर्स हो सकता है इनकम का। अब जब पूरा इनकम के ऊपर, मतलब एम्प्लॉय का पूरा जो जो 5 हेड ऑफ इनकम से जो जो इनकम आया, पूरा इनकम के ऊपर तो टैक्स देना होगा। अब उस टाइम पे क्या एम्प्लॉयर पूरा फिर और ये सैलरी के ऊपर टैक्स देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा। वो तो उसका जो सेल्फ असेसमेंट करके जो टैक्स लायबिलिटी निकल के आएगा टोटल इनकम के ऊपर, उसका टोटल इनकम के ऊपर उसमें से टीडीएस माइनस करके बैलेंस जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर ही टैक्स पे करेगा एसएससी। ये बात दिमाग में रख लेना। और इसके लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एक सर्टिफिकेट देगा। ये जो एम्प्लॉयर को टीडीएस कटने दिया है इसीलिए एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, ये इसमें भी फॉर्म नंबर 16 फिल करना होगा। ठीक है। ये फॉर्म नंबर 16 फिल करके एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सर्टिफिकेट देगा। सब में फॉर्म फिलअप करो। ठीक है। तो ये है टीडीएस का, टीडीएस एट द टाइम ऑफ सैलरी। तो ये आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। ये जो थोड़ा बहुत छोटा छोटा नोट बोले हैं ये भी इम्पोर्टेंट है थ्योरी पर्पस के लिए, और एक शाम तो सॉल्व कर लिए हैं, कैसे करना होगा उसका भी स्टेप बोल दिया है। तो आज का क्लास इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, शेयर माय चैनल को, और शेयर करो, लाइक करो। कोई क्वेरीज है तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल।